बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अनदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी। होपफुली कि आप सभी लोगों का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया होगा। फाइनली जैसा कि एनटीए ने अपने नोटिफिकेशंस में दिया था कि 25 अप्रैल तक आपका ये इंटरव्यू चलेगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो उनके ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंगली अब सीजीपीटीएम का जो इंटरव्यू है वो ओवर हो चुका है और होपफुली कि ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों का, अच्छा रहा होगा आप लोगों का और एंजॉय भी किए होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने और जानने को भी मिली होंगी और ऑब्वियसली इंटरव्यू फिनिश होने के बाद अब आप लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि बेसिकली अब रिजल्ट कब आएंगे, किस तरीके का रिजल्ट कंपाइल होगा, क्या चीज़ें होंगी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू फिनिश होने के बाद अब अगला स्टेप क्या होगा और क्या आपको करना चाहिए इस टाइम में, राइट। सो बेसिकली जैसा कि आपको मालूम है कि एडवर्टाइजमेंट में कई सारे सब्जेक्ट के वैकेंसीज आई हुई थी, तो इतना जल्दी रिजल्ट को लेकर के वेट करना ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा आपको अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए और अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आप चाहें तो अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उससे थोड़ी लीव लेकर के आप एंजॉय कर सकते हैं। ऑलरेडी आपका मतलब लगभग लगभग एक महीना आपका स्ट्रेस में ही गुजरा है कि जिस किसी का भी इंटरव्यू बहुत लास्ट में था, 23rd को, 24th को या फिर 20 को, तो वो लोग काफ़ी ऐसे स्ट्रेस वाले कंडीशंस में सर्वाइव किए। हर लोगों से बात करते फिरे कि हाँ कैसा इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या उनको प्रिपेयर करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करना है, पीआर पढ़ें, एचआर पढ़ें, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें, बायोकेमिस्ट्री पढ़ें। तो काफ़ी ज़्यादा अभी लास्ट के 25 या 20 डेज़ के आसपास जो आपका टाइम बीता है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल बीता है। सो अभी आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहें। और अभी कल एक दो लोगों ने पूछा था कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये सवाल तो अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, बिकॉज अभी जस्ट रिजल्ट इंटरव्यू कंपाइल हुआ है और शायद मेरे ख्याल से अभी तो टाइम उनको लगेगा ही पूरा डेटा कंपाइल करने में, फिर सबका मेरिट इंडेक्स बनाने में, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके की चीज़ें करने में टाइम लगता है। तो आपको एटलीस्ट अभी अपने आप को ये अप्रैल और मई का फर्स्ट एंड सेकेंड वीक तक तो एंजॉय करना चाहिए फ्री माइंड से, रिलैक्स होकर के अच्छे तरीके से। और इन बिटवीन अगर आपका कोई दूसरा टारगेट है, कोई दूसरा एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंटरव्यू के दौरान पता चला कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम तैयारी कर रहा था, कोई यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो कोई पीएचडी में डल था। तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं जो कि जिनको आप रूटीन बेसिस पे कर रहे थे, तो आप अभी अपना फोकस उसकी तरफ मोड़ कर लीजिए। अब इस पूरे पूरे इस वैकेंसी में आपके हैंड पे जो होना था वो सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं। आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपने इंटरव्यू दे लिया। अब आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स बाकी नहीं है। अब जो भी होना होगा अब आपको उस पर डाउट कर करके अपने माइंड को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको अपने आप को थोड़ा सा इस बात को तसल्ली देनी होगी कि जो होगा, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है ना। अब एनटीए क्या करेगी, कुछ अभी प्रीवियस डेज में एक पता नहीं हैंड रिटन कहाँ से नोट सर्कुलेट हो रहा था जिसपे इस तरीके की बातें थी कि हाँ इंडिविजुअल उसको कॉल करके मेंस का पेपर के कराने के लिए कराया गया। तो उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इस तरीके से अगर किया जा रहा है तो क्या एनटीए के ऊपर लाइबिलिटी की जा सकती है, क्या एनटीए के ऊपर बिलीव किया जाना चाहिए। सो अननेसेसरी ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं और आपने इतनी स्ट्रगल किया हुआ है और आपने इतनी मेहनत किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है पेन होता है। लेकिन बस मेरा सिर्फ एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि उस पेन को लेकर के आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऐसे अननेसेसरी डिस्कस करने से या फिर आपको अपने अपने ही माइंड को परेशान करने से जो चीज़ें होने वाली हैं उनमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। एनटीए जो कर उस पर फेथ रखिए कि जो होगा सब ठीक से होगा। और अगर आपने अपनी तरफ से पूरे काम किया हुआ है और आपकी किस्मत में सारी चीज़ें हैं वो तो आपको मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2%, 10% का करप्शन हर सिस्टम में होता है और मतलब सदियों से होता आया है। तो अगर ऐसा होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अ, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ पूरी तरीके से सारी की सारी जो सीट होंगी वो पूरा उनके ही फेवर की चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो कैंडिडेट इतनी मेहनत किए हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया है, उनके बेसिस से फिर सिलेक्शंस होगा। हो सकता है कि उनके कुछ कैंडिडेट हों जो कि ऐसा, बट इसके लिए मेरी श्योरिटी नहीं है। मतलब लेकिन आप लोगों की जो इस तरीके की बातें निकल करके आती हैं उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा भी तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि चलो 2-4-6 सीट के लिए अगर वो लोगों ने ऐसा किया भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। आपको अपने अपने हैंड पे जो काम था आपने पूरा कर दिया है। और अपने आप को पहली बात तो आप लोगों को अप्रिसिएट करना चाहिए कि इस ऑल ओवर इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के लिए आप सभी लोग सेलेक्ट किए गए। आप सब लोगों को इतने अच्छे गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देने का मौका मिला। एंड डेफिनेटली आप में से ही कुछ लोग सेलेक्ट होकर के नौकरी भी लेकर के जाएंगे। तो जो जिन लोगों का
मतलब कैसे कहते हैं ना कि हार्ड वर्क एज वेल एज किस्मत दोनों ही अगर साथ देगी, कंबाइंड होगी, तो वो लोग फाइनल लिस्ट में निकल करके आएंगे, तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। लेकिन जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे उनको भी लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कई सारे कैंडिडेट मेंस एग्जाम से डिसअपॉइंटेड थे, और उनका इस तरीके से मैसेज आता है कि सर हमने मेंस एग्जाम बहुत अच्छा रिटेन लिखा हुआ था, और हमारे हिसाब से हमारा नंबर बहुत अच्छा आना चाहिए था, बट पता नहीं किस बेसिस पे क्वालिफाई हम नहीं हो पाए हैं। तो आपके इन सवालों का जवाब भी एनटीए शायद मेरे ख्याल से वैकेंसी जैसे ही ओवर होगी वो पूरा डिस्प्ले करेगा, जैसा कि उनका पैटर्न रहा है। हो सकता है कि वो ये अपॉइंटमेंट होने के बाद, रिजल्ट पब्लिश हो जाने के बाद, पूरा प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का जितना भी मार्क्स रहेगा सबका डेटा मेरे ख्याल से वो देंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से देख सकें आप कि हाँ आपकी कहाँ मिस्टेक रही है। सो ऑब्वियसली पेन होता है उन लोगों को जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप पे पेशेंस बना करके रखना है। हो सकता है कि आप इस बार के लिए सेलेक्टेड नहीं हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम वैकेंसी जब आएगी तो आप हो जाएंगे। और सो बेसिकली अभी अभी के लिए आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से यही एक मैसेज है कि अभी आप रिजल्ट को लेकर के पैनिक मत होइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, और अपने बाकी अगर कोई आपका एग्ज़ाम है, कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई आप अपना काम कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो खुद को थोड़ा उसमें इन्वॉल्व कीजिए। बेहतर होगा कि थोड़ा इस वाले जोन से थोड़ा बाहर आ जाइए, रेस्ट कीजिए, थोड़ा आप अपनी पसंद की चीज़ों को खाइए पीजिए, घूमिए अच्छे से, मौसम गर्मी का चल रहा है, जाइए घूमिए फिरिए, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश कीजिए। और मान के चलिए कि कम से कम 20 से 25 दिन लगेगा पूरा रिजल्ट को, डेटा को कंपाइल करने में। इतना आसानी से, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर जल्दी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए। और लेकिन कम से कम एटलीस्ट 25 डेज़ का टाइम लगना चाहिए, एज़ पर एज़ माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, कि इतना सारा सब्जेक्ट का वैकेंसी है और इतने सारे लोग हैं, कैटेगरी है, 4-6 कैटेगरी में सबको डिवाइड करना है, सबका कट ऑफ बनाना है, तो टाइम उसमें लगता है। तो ऑब्वियसली, और अभी वैसे भी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे ऑफिसर सब उनके उधर भी बिजी होंगे, तो इंटरव्यू आपका करा दिया गया, मतलब हो गया, यही अपने आप पे अच्छी बात है। सो गाइस, बेसिकली यही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप रिजल्ट को लेकर के सवाल मत कीजिए कि सर रिजल्ट कब आएगा। अभी रिजल्ट का आना संभव नहीं है। कम से कम एटलीस्ट 25 डेज आपको रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए, और खुद को, अपने आप को इस जोन से थोड़ा बाहर निकाल करके अपना माइंड को रिफ्रेश कीजिए, खुद को भी एनर्जेटिक फील कीजिए और खुश रहिए। जो भी होगा अच्छा होगा, उसे एक्सेप्ट करने की अपने आप में पोटेंसी और कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, ठीक है? अगर आपके हक में है और आपने अच्छे से काम किया है ईमानदारी से, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी। ओके। सो आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने के लिए बहुत ढेर सारी बधाई। आप सब लोगों ने ये प्रूव किया कि आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट कैंडिडेट हैं। किसी भी तरीके से आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, जहाँ कहीं से भी स्टडी किया, जहाँ कहीं से भी अप्रोच लगाया, जो भी कुछ किया, बट उससे आपने ये प्रूव किया कि ऑल ओवर इंडिया में आपने बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के अच्छे कैंडिडेट रहे हैं, और आगे भी आप लोग अच्छा ही काम करेंगे, ऐसा मेरा यकीन और ऐसी मैं विशेष देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय द डे, और खुश रहिए, अच्छे से एंजॉय करते रहिए। बाकी कोई रिक्रूटमेंट आएगी, वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया एमएस बायोलॉजी के चैनल को और उनके कंटेंट को। बहुत सारे बच्चों का, मैं ऐसे ऐसे पब्लिकली बोलता नहीं हूँ, बट आज थोड़ा सा बोल देना ज़रूरी है कि मेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया था कि आपने सर जो क्लासेस ली, या फिर आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया, फिर आपने जो कोर्सेज दिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाया। तो ये एक टीचर होने के नाते बहुत खुशी देती है कि हाँ, अगर कोई 2018, 2016, 17 बैच का एमएससी पास आउट बच्चा अगर विद इन मंथ में अगर वो क्लासेस को ज्वाइन करके या कोर्स को परचेज करके इस नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, दैट मीन्स रियली उनके पास काफ़ी अच्छी पोटेंसी और काफ़ी अच्छी कैंडिडेट रहे हैं। सो आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई होने में सिर्फ एमएस बायोलॉजी का ही रोल नहीं है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि आपने मेहनत किया हुआ है। मेरा काम आपको सिर्फ सही मटेरियल को देना था, सही चीज़ों को बताना था, बाकी आपका काम रहा। तो आप अपने आप को भी थैंक यू बोलिए, अप्रिशिएट कीजिए, और खुश रहिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।